ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ फिर से हम MKR क्लासेस चैनल में ज्योग्राफी के सेकेंड वीडियो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इससे पहले फर्स्ट वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखिएगा, ठीक है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किससे सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा पश्मीना का ऊन किससे प्राप्त होता है, तो पश्मीना का जो ऊन होता है वो बकरियों के रोए से प्राप्त होता है। पश्मीना का ऊन किससे प्राप्त होता है, तो बकरियों के रोए से प्राप्त होता है। अंगूरा का ऊन किससे प्राप्त होता है, तो अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, खरगोश के रोए से अंगूरा का ऊन प्राप्त होता है, जबकि पश्मीना का ऊन किससे प्राप्त होता है, बकरियों के रोए से प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टाटा लॉय इस्पात, ठीक है। टाटा लॉय इस्पात भारत के किस राज्य में है, तो झारखंड में। झारखंड के कौन से जगह पर है, तो जमशेदपुर में है, ठीक है। उसका भिलाई लॉ एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और किसके सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था, तो रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो झारखंड में। और किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो रूस के सहयोग से। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ये भारत में खुद इसका समझिए कि सेल्फ स्टार्टिंग हुआ, किसी दूसरे देश के सहयोग से स्थापित नहीं हुआ था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो कर्नाटक में है। इससे एक न एक क्वेश्चन आपको आना जरूरी है, और ये चारों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो रूस के सहयोग से, ठीक है। ये चारों पर थोड़ा ध्यान में रखना होगा। भारत का बर्मिंघम किससे कहा जाता था, भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा गया। किसको कहा गया, भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा गया, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ है, तो राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर। क्वेश्चन पूछेगा खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो तांबा के लिए। खेतरी तांबा क्षेत्र कहाँ है, तो खेतरी तांबा क्षेत्र राजस्थान में, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी थी, 3 दिसंबर 1984 में घटी थी। कहाँ घटी थी, तो मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस त्रासदी में किन गैसों का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैसों का रिसाव हुआ था। और इस कंपनी का क्या नाम था जिसमें यह कीटनाशक दवा बनाया जाता, यूनियन कार्बाइड नामक यह फैक्ट्री था जिसमें खाद और कीटनाशक दवाई बनाया जाता था। उसी से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैसों का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश। कौन सा उद्योग अवस्थिति का कारक नहीं है, तो जनसंख्या नहीं। भारत में सबसे पहले स्थापित लॉय इस्पात कंपनी कौन था, अभी बताया तो उसमें पहले कौन सा कंपनी स्थापित हुई, टाटा लॉय इस्पात कंपनी, जो कि 1907 में स्थापित हुआ। उसके बाद कोई कंपनी का स्थापित हुआ था। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, इसका कारण क्या था, तो सब कारण है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं, सीमेंट नहीं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या था, कोलकाता हावड़ा है। मेन क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम बता दे रहे हैं। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग एक उपभोक्ता उद्योग है। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग आपका छोटे पैमाने का उद्योग है। भोपाल गैस त्रासदी में किन गैसों का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984, ठीक है, जो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था। सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ये सब सब्जेक्टिव तो पढ़ाए हुए हैं। सब्जेक्टिव का तैयारी आप खुद से कीजिए, सब्जेक्टिव हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आप सब क्वेश्चन को देखो। नागपुर योजना किससे संबंधित है, तो नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सड़क परिवहन। क्वेश्चन पूछेगा नागपुर योजना किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन से संबंधित है। और नागपुर सड़क योजना के द्वारा, ठीक है, भारतीय सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है,
तो नागपुर सड़क योजना के द्वारा भारतीय सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग कौन कौन है देख लीजिए आप लोग। भारतीय रेलवे को समझा टोटल 18 जोनों में बांटा गया है। यहाँ 16 है, इसका मतलब मत रखना 2 बढ़ चुका है। भारतीय रेलवे को टोटल 18 जोनों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उत्तर रेलवे। ये 18 में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर रेलवे। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सबसे छोटा कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत। तो उत्तर पूर्वी सीमांत भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, जिसका मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी है। ठीक है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। तो आपको बताए थे पुप उद कोमुदीचे, ठीक है, उस पर ट्रिक है। उसका मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछेगा, सोझे मध्य रेलवे तो मुंबई सेंट्रल। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। ये एकलौता है सिर्फ रेलवे का, ठीक है, पूरे बिहार में रेलवे का एक ही क्षेत्र पड़ता हुआ है, पूर्व मध्य रेलवे। कभी का ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो हाजीपुर। तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, और सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर रेलवे है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। सबसे छोटा क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत है, जिसका मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कहाँ के कर मुख्यालय पड़ता है। कम से कम एक नज़र इस पर भी मार दीजिएगा। भारतीय रेल मार्ग के प्रमुख गेज, भारतीय रेल मार्ग के 3 प्रमुख गेज होते हैं। ठीक है, एक बड़ी लाइन होती है, एक मीटर लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन आप लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हाजीपुर सेंटर है, तो जो रेलवे पटरी बिछाया हुआ बड़ी लाइन होता है। ठीक है, मीटर लाइन बिछाया जाता है आपको पहाड़ी क्षेत्रों पर। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों पर मीटर लाइन बिछाया जाता है। जो आप ये क्या कहता है, मेला उला में जो आप ट्रेन चलता है ना, देखता, तो वही मीटर लाइन होता है। तो वहाँ उसके लिए छोटी पटरी लगाया जाता। ठीक है, छोटी लाइन तो वही हुआ कि जहाँ पर स्थल हो, स्थल का पहाड़ी हो, फिर पहाड़ी हो, फिर स्थल, वहाँ छोटी लाइन। तो याद रखिएगा, बड़ी लाइन जो होता है, जो आप हाजीपुर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, के रेलवे क्रॉस देखते हो, वो बड़ी लाइन है। तो बड़ी लाइन 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.76 मीटर होती है। ठीक है, जो भारत में इसका 74% भाग पड़ता है। तो याद रखिए, भारतीय रेलवे को 3 गेजों में बांटा गया। बड़ी लाइन जिसकी लंबाई इतनी है, मीटर लाइन जिसकी लंबाई मात्र 1 मीटर, छोटी लाइन जिसकी लंबाई मान लीजिए ना यही है। इसी का उल्टा कर दिए ना, 762 है ना, तो 1.67 है, तो एक उल्टा कर दीजिए, तो 76.2 है यहाँ, तो 0.762 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, कभी कभी पूछ सकता है। और भारतीय रेलवे का जो एशिया में है दूसरा स्थान है। ठीक है, भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है, जबकि विश्व में चौथा स्थान पर आ गया है। ठीक है, भारत में पहली बार वायु परिवहन का आरंभ 1911 में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था, 10 किलोमीटर के लिए चलाया गया था। ठीक है, और इसका भारतीय वायु परिवहन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया। तो इसका आरंभ हुआ था 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर के लिए, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, अब भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ठीक है, 5 के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन सब्जेक्टिव में तो आता ही प्लस ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ना, सबसे बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे बड़ा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो कि भारत में बड़ा है, और यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जाता है, जो कि 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, जो कि सदिया से धुबरी तक जाता है, 891 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है, यह ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है, जो कि सदिया से धुबरी तक जाता है, 891 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ, और यह असम में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम तक 205 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है।
ठीक है। कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यह गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। बस वही ऊपर के 2 गो 3 गो खाली देख लीजिए, ठीक है, नीचे सब देखना जरूरी नहीं है। भारत में कुल 12 बड़े बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ठीक है। नोआ सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, कांडला बंदरगाह गुजरात में, कोच्चि बंदरगाह केरल में, इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, मरमुगांव बंदरगाह गोवा में, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में, ठीक है। टोटल 12 गो बड़े बंदरगाह है। कौन बंदरगाह कहाँ पर है ये भी देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता कहीं यहाँ से एक प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1.46 लाख वर्ग किलोमीटर था। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन से राज्य आते हैं? तो महाराष्ट्र आते हैं। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का वर्ग स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं, चतुर्भुज रहता तब होता, ठीक है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। 21 वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। नौरपतन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया था? 8 देश में कुल कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित है? 10। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में, जो कि 980 एकड़ में यहाँ फैला हुआ बिहार का ये एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दूसरा भी राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है, जो कि अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा, ठीक है। कांवड़ झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख प्रवाह। कांवड़ झील प्रवासी किसके प्रमुख पड़ाव है? तो पक्षियों का। और पक्षियों का स्वर कहाँ है? कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर किसने कहा था? तो डॉक्टर सलीम अली ने कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा, ठीक है। कांवड़ झील में 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन एक साथ संभव है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% क्षेत्र में। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास ने। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा था? गिरावट होते जा रहा। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र क्या है? तो गंगा का दियारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर में हुआ था, ठीक है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती? तो रोहतास। बिहार के कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 63-70। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो दरभंगा में। कांवड़ झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। कांवड़ झील को ही डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर कहा, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, ठीक है। कहाँ? तो गंगा के द्रोणी में। गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता था? सीमेंट उद्योग में, ठीक है। पाइराइट खनिज क्या था? धात्विक खनिज। बिहार के सोनार से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है तो 0.1 से 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? तो भागलपुर में। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना का मुंगेर में। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थापित है? तो जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। किस नगर में कालीन तैयार होता था? दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो समस्तीपुर में स्थित। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम था? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? तो 1 है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से। मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? हाजीपुर में। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग आपका राजगीर में है, ठीक है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट पर। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक थी। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? तो 79.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? 881
व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो पटना। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एक मात्र नियोजित नगर कौन था? तो टाटा नगर था। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था? तो 10.5% माइनस 10.5%। ये सब सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। इसमें तो मेरे अनुसार से 4, ठीक है, 5, 6 ये थोड़ा अच्छा है, 4, 5, 6। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैसवर विधि का विकास कौन किया था? लेहमान ने किया था। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती था? उत्तर पश्चिम। छोटी महीने में खंडित रेखा को ढाल की दिशा में खींच के उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि क्या कहलाती है? हैसवर विधि। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष में मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाएगा? तो नीले रंग से जल या समुद्री भाग को दिखाया गया। ठीक है। और सफ़ेद भाग को किससे दिखाया गया? ये आप लोग का कॉपी में लिखा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो बना रहे तो यह देख के हम पास कर जाए, नहीं। वीडियो बना है इससे कि मान लीजिए कि आप कहीं भी जाइएगा तो वीडियो है, ईयरफोन लगा के कहीं 5 मिनट आराम से देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो भी देखिए, साथ साथ कॉपी का भी ऑब्जेक्टिव का रिवाइज कीजिए। ठीक है।